तारीख में पहली मरतबा निगरान वज़ीर आला की बेहतरीन हिकमत अमली से किसी भी तामीराती मनसूबे में रिकॉर्ड बचत। कलमा चौक CBD प्रोजेक्ट में 30 करोड़ की बचत हो गई। क्लोजिंग PC1 की मंजूरी दे दी गई। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबा 4 अरब 20 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। मंसूबे में इजाफी फीचर्स, पंपिंग स्टेशन और वाटर स्टोरेज शामिल करके भी क्लोजिंग में बचत की गई। किसी भी दौरे हुकूमत में मंसूबा PC1 की बुनियादी लागत से भी कम पर क्लोज होने की मुनफरिद मिसाल है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD प्रोजेक्ट के 2 अहम PC1 मंजूरी दे दी। कलमा चौक अंडरपास, स्काई डिस्ट्रिक्ट अंडरपास मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग और फाइनल PC1 को मंजूर किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD काई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत की। बरकत मार्केट वाई जंक्शन मंसूबे का PC1 आइंदा बोर्ड के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की गई। इजलास में CBD कमर्शियल डायरेक्टोरेट का ग्लोबल विलेज के हवाले से पेश किया जाने वाला एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। अभी आपको बताएं, वजीर आला पंजाब से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात हुई। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को खिराज तहसीन, गैर मामूली रफ्तार से अवामी मंसूबों को मुकम्मल करने को सराहा। सऊदी सफीर से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब के बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफीर का कहना था, वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम हर वक्त काम करती नजर आती है। पंजाब में 1 साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। मुलाकात में सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और अहसन इकदाम। हस्पतालों में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज का मरबूत सिस्टम राइज करने का मंसूबा। रिवैम्पिंग के साथ इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। टीचिंग अस्पतालों में देखभाल का निजाम न होने से मशीनरी का नकारा होना संगीन मसला बन चुका है। इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज के जरिए तमाम सहूलियात को फ़ाल रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, जनरेटर सर्विसेज के मंसूबे पर 1 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से मजीद डिटेल्स जानेंगे इस हवाले से। जी जाहिद चौधरी। हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत में एक और ऐसा इकदाम, टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग के साथ साथ इनमें जो इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और जनरेटर सर्विसेज हैं उनको फ़ाल रखने का एक मरबूत निज़ाम जो है वो वज़ा करने का मनसूबा तश्कील दिया गया है और ये तमाम सर्विसेज जो है वो फ्राहम की जाएंगी, क्योंकि रिवैम्पिंग का अमल जो है वो तो जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन अस्पतालों में एक संगीन मसला है कि इनमें जो इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और इसके साथ साथ प्लम्बिंग सर्विसेज, जनरेटर की जो सर्विसेज हैं और इसकी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है उसके हवाले से संगीन मसाइल जो है उनका सामना रहा है और आए रोज़ जो है वो मशीनरी का ख़राब रहना और इसके साथ नाकारा हो जाना जो है वो अस्पतालों के मसाइल भी शामिल है। इसके तदारक के लिए जो है वो रिवैम्पिंग के अमल के साथ ही ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो भी इन अस्पतालों में प्रोवाइड की जा रही हैं। इसका एक मरबूत सिस्टम वज़ा किया जाएगा ताकि हर हाल में जो है वो इनकी तमाम टीचिंग अस्पतालों की जो इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग सर्विसेज हैं, इसके साथ साथ जो मैकेनिकल सर्विसेज हैं, जो जनरेटर की सर्विसेज हैं, उनको भी जो है वो हमा वक्त जो है वो फ़ाल रखा जा सके। और इस मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत का तखमीना है जिससे अस्पतालों का ये एक दरीना मसला जो है वो हल हो सके। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, FBR की कार्रवाइयों के बावजूद मार्केट में जाली सिगरेट की फरोख्त का रुझान कम नहीं हो सका। मार्केट में ताहाल मुमकिन तौर पर 850 मिलियन रुपए की जाली सिगरेट्स की छड़ियां फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि जाली स्टैंप शुदा नॉन ड्यूटी सिगरेट्स की फरोख्त लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में हो रही हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है, जबकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज को मुतअद्दिद सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स यकीनी बनाने में भी नाकाम हो चुके हैं। मुतअद्दिद सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी ताहाल टैक्स नेट में भी नहीं लाया जा सका, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी के इजाफे की वजह से सिगरेट्स की स्मगलिंग माफिया सरगर्म है। गुज़श्ता साल फरवरी 2023 के बाद सिगरेट्स की स्मगलिंग में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि स्मगलिंग बढ़ने से सरकारी खजाने को ड्यूटी और टैक्सीज की मद में तकरीबन 5.7 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हालिया जो कार्रवाइयां की गई हैं उसके बावजूद भी मार्केट्स में जैली सिगरेट्स की फरोख्त का रुझान कम नहीं हो सका है और मार्केट में ताहाल मुमकिन तौर पर यह बताया गया है कि 850 मिलियन रुपए मालियत की जैली सिगरेट्स की छड़ियां फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है और जराये के मुताबिक जैली स्टेप से शुदा नॉन ड्यूटी सिगरेट्स की फरोख्त लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर बड़े शहरों में हो रही है। इस माफी के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इसके अलावा ट्रेड एंड पास को मुतादी सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स यकीनी बनाने में भी नाकाम रहे हैं और चंद सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स ताहाल टैक्स नेट में भी नहीं लाया जा सका है, जिसकी वजह से मार्केट में ताहाल सिगरेट्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए जो हिकमत अमली है उसका फुकदान भी दिखाई दे रहा है। और ये भी बताया गया है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से सिगरेट्स की स्मगलिंग माफिया सरगर्म होने के बायस गुज़श्ता साल 2023 के बाद सिगरेट्स की स्मगलिंग में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को ड्यूटी और टैक्सों की मद 5.7 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। और ये भी कहा गया है कि अगर इस स्मगलिंग को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली मुरतब ना की गई और उसको अमली जामा ना पहनाया गया तो फिर ये जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है इसका तनासुब है वो दुगना हो सकता है। दुगना हो सकता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कलीम अख्तर थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेलवे स्टेडियम कॉलोनी गड़ी शाहू में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा, जबकि गटरों के ढक्कन भी गायब हो चुके हैं। कैसी सूरत हाल है यहाँ पर, समरा फातिमा से जान लेते हैं। जी समरा। मुताबिक मकामात पर सीवरेज निज़ाम धर्म भरम होने से शहर के मुताबिक गलियों में पानी जमा है। मैं इस वक्त रेलवे स्टेडियम कॉलोनी गड़ी शो में मौजूद हूँ और यहाँ भी सीवरेज के निज़ाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सीवरेज का गंदा पानी जो है यहाँ की मुताबिक गलियों में जमा है और साथ ही साथ यहाँ पर गटरों के ढक्कन भी गायब हैं और गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं। इलाका मुखिन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये कब से इस तरह है इलाके की सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा दर्द महसूस किया तो आप इधर आए। ये ना तकरीबन 1.5-2 साल से ये काम हो रहा है। पानी बंद हो जाता है, हमारे घरों में पानी जाता है, बच्चे खेल भी नहीं सकते, खेलते हैं तो गंदा पानी हाथ में लगता है। और कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इंतजामिया से, क्योंकि हर जगह पानी खड़ा हुआ है यहाँ? बेसिकली जैसे कि हमारे ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने बताया कि 1.5-2 साल से ये इशू आ रहा है हमारे रेलवे कॉलोनी में। रेलवे कॉलोनी में एक तो इनके पास जब जाएं तो कहते हैं कि हमारे पास बंदे नहीं हैं काम के लिए, और एक ये गटरों की हॉल की सफाई नहीं होती जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज की से पानी नहीं निकलता। तो जो है वो आपने सुनी है और यहाँ आसपास जो है वो घर भी मौजूद हैं और बिल्कुल जो है वो मेरे पास मस्जिद है और उसके बाहर जो है वो सीवरेज का पानी जमा है और साथ ही गटरों के ढक्कन भी मस्जिद के पास जो है वो खुले हुए हैं। गंदगी के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इलाका मुकीन जो है वो खासी परेशानी से 2-4 हैं और उनका यही कहना है कि ना बच्चे यहाँ पर निकल कर खेल सकते हैं क्योंकि बाहर भी जो है वो सीवरेज का पानी जमा है और घरों में भी जो है वो गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो इनके इंतजामिया से ये इल्तिजा है कि वोट लेने के लिए वो लोग आ जाते हैं लेकिन इलाके के मसाइल पर जो है वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो इंतजामिया के साथ साथ इनकी हुकाम बाला से भी इल्तिजा है कि यहाँ पर सीवरेज का जो निज़ाम है उसको ठीक किया। जी ठीक है समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि यतीम खाना मोड़ माशाल्लाह प्लाजा तजावुजात की भरमार। रेडी बानों ने आधी सड़क पर अपना कारोबार चमका दिया है। तजावुजात के बाइस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं उसफा फातिमा से। जी उसफा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यतीम खाना माशाल्लाह प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर तजावुजात की जो है वो भरमार है। दुकानों के सामने यहाँ पर जो है वो तजावुजात लगा दी गई है। रेडियों की कतारों पर कतारें लगी हुई हैं, साथ ही साथ बाइक्स जो हैं वो यहाँ पर जगह जगह खड़ी हैं। ये 2 वे रोड है लेकिन इस वक्त जो है वो आधी से ज़्यादा रोड जो है वो दोनों साइड्स पे तजावुजात से भरी हुई है, जिसके बाइस जो ट्रैफिक का तसलसल है वो शदीद मुतासर हो रहा है। साथ ही साथ राहगीरों के गुजरने के लिए जो है यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है। रेडियाँ जो है वो दुकानों के बाहर इस हद तक लगाई गई हैं आगे आगे करके कि यहाँ से जो गुजरने वाली आवाम है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक ये जो है तजावुजात हटवाए नहीं गए हैं। ये तजावुजात ऐसा दराज से इसी तरह से इस रोड पर मौजूद है। यहाँ पर किसी भी किस्म का जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिखाई देता इंतज़ामिया की तरफ से, मगर अब चूँकि यहाँ पे जो एक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ तजावुजात के ऊपर, तो यहाँ की जो रिहायशी है वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि तजावुजात जो है वो इन सड़कों से हटवाए जाएँ ताकि जो ट्रैफिक का तसलसल है वो भी बहाल हो और साथ ही साथ जो राहगीरों को परेशानियों का सामना रहता है, बाइक्स खड़ी होती हैं, रिक्शे खड़े होते हैं, उनकी वजह से वो भी जो है वो उससे आज़ाद हो सकें। बहुत शुक्रिया उसवा।